धीरेन्द्र झा जी, इन दिनों सनातन हिंदू राष्ट्रवाद की बात पूरे देश में प्रमुखता से चल रही है, चलाई जा रही है। तब जब आपसे सवाल वो और ज़रूरी हो जाता है करना, जब आप अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाकर फुल टाइमर अध्यक्ष बना दिए गए हैं, यानी अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो भी दिल्ली का। दिल्ली जैसे महानगर, तमाम तरीके की परंपराएं हैं, तमाम तरीके की सभ्यताएं हैं, तकरीबन 30-35 राज्यों की परंपराएं पनपती हैं यहाँ। तकरीबन 200 देश के लोग दूतावास के माध्यम से यहाँ रहते हैं। ऐसे में आज सनातन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कमज़ोर किसने किया और मजबूत कैसे हो रहा है, क्या आवश्यकता है? जी, आपके प्रश्न जो है वो हमारे मित्र श्रीमान पंकज उपाध्याय जी, आपके प्रश्न जो हैं वो हमारे लिए बड़ा रोचक प्रश्न है। और ये सही में ये विषय जो है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को जो है वो प्रणाम करता हूँ, और जो भी हमारे दिल्ली वासी हैं, दिल्ली नगर वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 2000 वर्ष में हमारे जो है सत्य सनातन हिंदू धर्म कमज़ोर होता चला गया, उसके पीछे मेरा जो तर्क है, और बिल्कुल मेरा तर्क सही है, कि जो सिद्धार्थ नाम के जो राजपूत राजा के पुत्र जन्म लिए, सिद्धार्थ नाम के, जो बाद में भगवान बुद्ध बन गए थे, तो वो सिद्धार्थ जी जो हैं वो ये इक्ष्वाकु वंश, जो राजा रामचंद्र जी का वंश है, उसी वंश के ये लोग जो है वो उसी वंश से ये लोग भी आते हैं। इनके पिताजी भी आते थे और ये भी आते हैं। तो अब इन लोगों ने जो है वो इनको जो है वो संत मुनि बनने में, इनको ऋषि मुनि बनने में ही जो है अपना रुचि रहा। इनके पिताजी चाहते थे कि ये जो है राजकाज संभाले, लेकिन वो नहीं संभाले। उन्होंने शादी भी करा दिया, फिर भी वो जो है वो गृह त्याग करके जो है वो संसार में अपना ज्ञान जो है वो अर्जित करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। और इस तरह उन्होंने 5 सिद्धांत दिया, जिसमें सबसे बड़ा सिद्धांत जो है वो भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने, जब बोध गया में, जो आज के डेट में बिहार में पड़ता है बोध गया, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत दे दिया कि अहिंसा परमो धर्म। तो हमें जो है अहिंसक बनना चाहिए, अहिंसा को हमें अपनाना चाहिए। और उनका जो जन्म हुआ था जो सिद्धार्थ का, वो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में उनका जो है वो क्या नाम है कि जो है वो हुआ, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। और जब ईसा पूर्व से जो है वो 400 कुछ वर्ष जो है रह गया था, तो जाकर के जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी भगवान बुद्ध का। तो इस प्रकार क्या है कि एक सिद्धांत जो है उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजा के रूप में और उनके भिक्षुक के रूप में उन्होंने जो है एक सिद्धांत 5 सूत्रीय दे के गए, और उसको लोग बौद्ध धर्म के रूप में जो है मानने लगे। और उनके अनुयायी धीरे धीरे जो है वो बौद्ध भिक्षु सब बन गए। और इस तरह से वो जब 100 साल, 150 साल, 200 साल लगभग चला, उनकी मृत्यु के पश्चात भगवान बुद्ध का जो है वो फॉलोअर जब भारत में रहा, तो उस आधार पर क्या हुआ कि राजा अशोक का प्रादुर्भाव हुआ, वो जन्म लिए। और राजा अशोक लगभग ये भगवान बुद्ध के कम से कम 200 साल, 150 साल के बाद उनका जन्म हुआ। राजा अशोक जो इस पृथ्वी पर आए वो ईसा मसीह के जन्म से 304 वर्ष पहले आए, और ईसा मसीह के जन्म से 232 ईस्वी पूर्व तक जो है उनकी मृत्यु हुई। तो राजा अशोक जब आए तो राजा अशोक ने अपने जीवन में कलिंगा का युद्ध
लड़ा। और कलिंगा जो था पूरे भारत में उनका साम्राज्य था, लेकिन कलिंगा जो उड़ीसा में आज के डेट में पड़ता है, वो उस भाग के जो राजा थे उन पर में इनका विजय प्राप्त करना मुश्किल था। फिर भी इन्होंने युद्ध किया और लाखों लोग उस कलिंगा के युद्ध में मारे गए। कलिंग का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए। और उसमें जो रक्त रंजित हुआ, पृथ्वी लाल हो गया, खून की नदियां बही कलिंग के युद्ध में, उसमें राजा अशोक को विकृति आ गई और वो जो है अहिंसा के तरफ बढ़े। अहिंसा के तरफ बढ़े तो उसी दरमियान जब 14 साल इनको शासन का हो गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे 37 वर्ष तक जो है वो राजा अशोक ने शासन किया। और उनका शासन जो है वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत, उसके बाद क्या नाम है कि श्रीलंका, भूटान और नेपाल, ये इतना बड़ा, और इंडोनेशिया, बैंकॉक, ये सारा जो है भाग वो मतलब मिडिल ईस्ट की बहुत सारी भागे जो है और एशिया का जो है वो राजा अशोक का जो है साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और राजा अशोक जो है अरे गरे नहीं थे राजा, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, वो ग्रैंडसन थे उनके, यानी तीसरी पीढ़ी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी मौर्य वंश के वो तीसरे राजा के रूप में आए। और पटना पाटलिपुत्र में उनका जन्म, उस समय में पटना शहर को पाटलिपुत्र बोला जाता था, जो आज के डेट में बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र में ही उनका जन्म हुआ और पाटलिपुत्र में ही उनका मृत्यु भी हुआ। लेकिन राजा अशोक जो अपने जीवन में साम्राज्य खड़ा किए, तो उन्होंने जब 14 वर्ष जब शासन उनका हो गया और बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार हो गया, तो राजा अशोक के पास एक भिक्षु आ गया जो है, क्या नाम है, भगवान बुद्ध का। और वो भिक्षु के शरण में धीरे धीरे जो है उनके संपर्क में जो है उनका संपर्क बढ़ता चला गया भिक्षु के साथ में राजा अशोक का। वहां से उनको जो है अहिंसा के तरफ जो है वो मोटिवेट करता रहा और ये मोटिवेट होते चले गए राजा अशोक, मात्र उनके शासन के 14 वर्ष बाद। और उसके बाद जब वो भिक्षु जो है धीरे धीरे ये हुआ, तो ये कलिंगा के युद्ध आते आते तो ये जो है पूरी तरह से जो है वो अहिंसक जो है बन गए और इन्होंने कसम खाई कि मैं भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। परिणाम ये हुआ कि अहिंसा तो बहुत अच्छा था, साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, लेकिन उतनी बड़ी आबादी को अगर हम अहिंसावादी बन के चलेंगे तो हम कमजोर होते जाएंगे और हमारे ऊपर जो है उसके बाद जो है विदेशी आक्रमण सब होता चला गया। बल्कि मैं कहूं कि राजा अशोक के बाद, चूंकि वो अहिंसा को आगे बढ़ा दिए थे, अच्छा राजा अशोक ने एक और काम किया कि राजा अशोक ने जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहाँ जो है वेतन पर रखा और वेतन पर रख करके उनको जो है हीरे जवाहरात अशरफी दे करके वेतन पर रख करके उनको जो है अपने साम्राज्य से लेकर के और भी साम्राज्य इवन की चीन तक में उन्होंने उनको भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। तो जब बौद्ध धर्म का 40 देशों, जो आज का 40 देश है भारत के आसपास का, उन सब में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जैसे कोरिया वगैरह है, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे चीन है, जैसे मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे आपको बैंकॉक है, जैसे ये श्रीलंका है, बर्मा है, आपको जो है क्या नाम है कि नेपाल है, या आपको भूटान है, या क्या नाम है कि माने अफगानिस्तान में भी था, बौद्ध धर्म पूरा फैला हुआ था। तो धीरे धीरे जब इस्लाम जब हावी हो रहा है तो बौद्ध धर्म कमजोर हो रहा है। तो बौद्ध धर्म को फैलाने का काम, यानी अहिंसा को फैलाने का काम राजा अशोक ने किया। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राजा अशोक की मृत्यु के बाद उनके जो पोता हुए, उनके पोता के समय में क्या हुआ कि उनका पोता का जो सेनापति था, वो सेनापति ही इतना हावी हो गया कि उनके पोता का वो कर दिया, मर्डर कर दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी और उनके सत्ता पर में जो है वो काबिज हो गए। यानी कि वहां से चंद्रगुप्त मौर्य का वंश जो है वो खत्म हो गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सब के सब जो है ये जो चाणक्य ने सपना देखा था कि भारत को हम समृद्ध बनाएंगे, तो वो चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके जो है पोता ने जो है अहिंसक रूप अपना लिया। और राजा अशोक के जो पोता थे वो इतना ज्यादा अहिंसावादी हो गए, इतना जो है वो क्या नाम है बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए कि उनका सेनापति ही उनकी हत्या करके और पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। और यहाँ से जो है धीरे धीरे करके जो है वो भारत का पतन होता चला गया। पहले ईरान कटा भारत से, सऊदी अरब कटा, फिर इराक कटा, फिर उसके बाद जो है
वो 400 बरस पहले अफगानिस्तान कटा। इस तरह से जो है फिर 1500 बरस पहले, आज से 1500 बरस पहले जो है इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हो गया इस पृथ्वी पर। उसके बाद जो है ये मतलब इस्लाम का मजहब आ गया अरब से। उसके बाद जो है आज से 2023 बरस पहले ईसा मसीह का जो है जन्म हो गया। तो वहाँ से जो है चीज़ें बदलती चली गई और ईसाई और मुस्लिम ये दोनों भारत पर हावी होते चले गए और हम लोग कहीं ना कहीं जो है भगवान बुद्ध और अहिंसा के तरफ बढ़ करके हम लोग अपनी बर्बादी किए। बाकी का कोर कसर जो है वो महात्मा गांधी तक आते आते तो हुआ ही, क्योंकि गांधी जी भी जो है देखे कि भाई एक तरफ अंग्रेज जो है बंदूकधारी है, दूसरे तरफ जो है ये मुस्लिम जो है इनका आतताई का जो है राक्षस प्रवृत्ति इनमें है, ये लड़ाई झगड़ा में पूरा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि उन्होंने अहिंसावादी रास्ता अपना लिया महात्मा गांधी ने। और वो अहिंसावादी रास्ता जो है भारत को और कमजोर करता चला गया, जिसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज से भारत के लोग लड़ना चाहते थे, लड़ भी रहे थे, लेकिन अंग्रेज भी जाते जाते भारत को और 3 टुकड़ों में बांट के चला गया। इस प्रकार से अब जो भारत बचा है वो कम से कम 13 टुकड़ा अभी तक भारत का हुआ है। और ये गड़बड़ी कहां से हुई? भगवान बुद्ध से लेकर के राजा अशोक से लेकर के सारी गड़बड़ी हुई, क्योंकि हम भारतीय जो हमारे सत्य सनातन धर्म में जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सारे के सारे देवी देवता जो हैं वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। चाहे आप जो है दुर्गा माता को देख लीजिए, चाहे आप जो है हाथ में सरस्वती माता है तो वीणा भी है और चक्र भी है। उसी तरह भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने जो है शांति का भी जो है संदेश दिया और उन्होंने जो है जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाया। भगवान राम थे, शांति का भी संदेश दिया, बहुत चरित्रवान थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने जो है हथियार उठाया, यानी तीर कमान जो है उन्होंने चलाया। तो इस तरह से धर्म को बचाने के लिए जो है हमारे जो है वो भगवान हमेशा जो है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग किए। लेकिन हम लोग बाद में जो है सिर्फ शास्त्र का प्रयोग करने लगे, शस्त्र हम छोड़ दिए, जिसके चलते हम कमजोर हुए। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि अब जो भारत है वो भारत 2014 के बाद का भारत जो है, नरेंद्र मोदी का जो भारत है, उसमें चीजें बदल रही है। भारत अब नए सिरे से जो है आधुनिक भारत बन रहा है। हमारे वैज्ञानिक अब नहीं मारे जा रहे हैं। हमारे ये सोनिया गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी, नकली गांधी खानदान जो है पिछले 45 वर्ष में 197 भारत के अच्छे वैज्ञानिक इन लोगों ने मरवा दिए। कितने वैज्ञानिक मरवाए? 197। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी गलती जो है सोनिया गांधी की ही रही, लेकिन अमेरिका और रूस इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा, सोवियत संघ और अमेरिका का। और इन लोग जो है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को जो है भारत में एजेंट के रूप में भेजा था। जैसा कि एन.के. सूद नाम के जो है रॉ के रिटायर्ड अधिकारी जो है उन्होंने किताब लिखा है, उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि सोनिया गांधी, लोग समझते हैं कि भारत में वो जो है वो लव करके और आ गई थी यहाँ बहू बन करके इस प्रधानमंत्री के घर में, इंदिरा गांधी के। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो है KGB यानी कि रूस की सोवियत संघ की जासूसी संस्था KGB की जो है वो एजेंट के रूप में भारत आई हुई थी। यही सब कारण था कि हमारे 197 वैज्ञानिक, यानी 200 वैज्ञानिक में 3 कम, 197 वैज्ञानिक हमारे मारे गए। और उसका कहीं कोई, बहुत सारे वैज्ञानिक का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिवार के लोग चिल्लाते रह गए। जैसे DRDO है, भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र, तो उसमें 10 बजे रात में जो है हमारे वैज्ञानिक जो है मेस में खाना खा करके आराम से अपने जो है कमरे में जाके सो रहे हैं। CCTV कैमरा ऑफ कर दिया गया और उनको वहां से जो है किडनैप करके ले जा करके रेलवे लाइन पर उनको मार के डाल दिया गया और वहां 8-10 जो है शराब के बोतल को तोड़ करके वहां फैला दिया गया कि ये साबित हो कि ये शराब पीने के लिए जहां मेस है वहां से 15 किलोमीटर दूर उनकी लाश मिल रही है। अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे हल्ला हो रहा है कि रेलवे उस पर में रेलवे लाइन पर में जो है 2-2 लाश पड़ी हुई है। और जब तहकीकात हुई तो वो DRDO के वैज्ञानिक निकले जो कि रात को ठीक ठाक जो है अपने मेस में जो है सोए हुए थे, अपने जो है हॉस्टल में सोए हुए थे। तो CCTV कैमरा जो है, तो ये आप समझो भारत में आज भी बहुत बड़े साजिश चल रही है और ये भारत को कमजोर कर रहा है। मेरा ये कहना है कि इसमें कोई जातिवाद नहीं, इसमें कोई धर्मवाद नहीं। धर्मी हो, हमारे हिंदू धर्मी हो या विधर्मी हो, कोई भी हो, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है उसको हम जो है कानूनी कोई प्रक्रिया न चलाएं, उस मामले में हिटलर बन जाए
और उनको जो है जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने स्टाइल से निपटाते हैं, उसी तरह से उनका जो है गाड़ी पलटना चाहिए। चाहे कोई भी हो, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है उनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। और परसों की हम आपको एक कहानी बता रहे हैं कि आपके जो चार जो है सैनिक को जो अभी कश्मीर में मार दिया था और 3 घायल कर दिया था अखनूर सेक्टर में, वहां कश्मीर में, उसमें जानते हैं क्या हुआ है? 8 उसमें दोषी पकड़े गए। 3 को सेना ने बुला करके जो है, 3 भारतीय भी थे जो जम्मू के रहने वाले थे कश्मीर के, उनको बुला करके जांच पड़ताल करी। उन लोगों ने अपना रटा रटाया बात सब बोला, सेना उससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं कर पाई। तो सेना ने 1 दिन डिटेन करा के उन तीनों को छोड़ दिया। लेकिन आपके अज्ञात वीर जो है, जो विदेशों में तहलका मचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अज्ञात वीर, वो पहली बार अज्ञात वीर जो है उन तीनों का पकड़ के कहां न कहां से घर से उठा के तीनों को ला करके, और जहां उन्होंने हमारे सेना को मारा था, उसको परसों जो है तीनों का लाश मिला उसी स्थान पर जहां उन्होंने जो है छिप करके हमारे सैनिकों पर गोली चला के उनको मार दिया था। तो इससे एक बढ़िया मैसेज जा रहा है कि पूरे भारत के जितने भी गद्दार हैं उनको एक मैसेज जाएगा कि भाई ये अज्ञात वीर अब भारत में भी है, और भारत सरकार जो है उंगली टेढ़ा करना भी जानती है। और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ के जो है ना, हृदय से जो है इनको हम प्रणाम करते हैं कि आप अगर अज्ञात वीर को भारत में लगा रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत जरूरी विषय है। और निश्चित रूप से जो है, जो देश का गद्दार है उसको हम उल्टा और अपने जो है जेल में रख करके, और हम अपने टैक्स के पैसे से, हम हिंदू अपने टैक्स के पैसे से उनको और खाना खिलाएं, जेल में बरसों बरस रखें और अजमल कसाब और बिरयानी उनको खिलाएं, ये अब नहीं चलेगा। आज अगर अजमल कसाब जो कि पाकिस्तान से आया था, बॉम्बे में जो है हमारे 166 व्यक्ति को मार दिया, कम से कम जो है 1000 को घायल कर दिया, अगर उनके जेब में जो है वो एक हिंदू का रामलाल श्यामलाल किसी नाम से जो है उनका जो है एक आधार कार्ड पड़ा हुआ था अजमल कसाब के जेब में, और जो 10 जो पकड़ाए जो लाश मिली उन सब में, तो वो कहीं ना कहीं ये साबित करने का कोशिश था कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी और पाकिस्तान के तरफ से भी कि ये जो है हिंदू आतंकवादियों ने इस तरह का किया है। ये गनीमत हो कि एक यादव जी थे जो कि महाराष्ट्र पुलिस में जो है थे, उन्होंने अपने सीने पर 11 गोली खाने के 17 गोली खाने के बाद भी जिंदा पकड़ लिया अजमल कसाब को रेलवे स्टेशन पर में और वहां बॉम्बे में। इसलिए जो है जब वो जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब, तो जब वो अपनी मुंह खोलना शुरू किया तब सारी चीज भंडाफोड़ हुई। उसने अपना घर का एड्रेस दिया, सब कुछ दिया पाकिस्तान का। जब वहां पत्रकार जो है गुप्त रूप से जाके इंक्वायरी किया तो सही चीज निकली। तब वहां के लोगों ने भी माना कि हाँ ये बात सत्य है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन सच्चाई है कि अजमल कसाब इन्हीं का बेटा था और इसी घर में रहता था। उसने बताया कि मुझे 2 साल तक ट्रेनिंग किया यहाँ पाकिस्तान में, तब मैं यहाँ आया था। तो जिस देश में इतनी बड़ी बड़ी जो है वो हमारे गद्दार बैठे हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी जो है इस देश के साथ जितना बड़ा गद्दारी किया उतना तो ना ही हमारे साथ जो है अंग्रेजों ने किया, और ना ही उतना जो है हमारे साथ जो है वो इससे पहले राजा महाराजा ने किया। सबसे बड़ा गद्दारी हम हिंदुओं के साथ जो है इस 76 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने किया। हम लोग हिंदू जो भारत के थे वो समझ नहीं पाए। 1885 में A.O. ह्यूम नाम का बंदा, जो कि इटावा शहर का, उत्तर प्रदेश में इटावा है, इटावा शहर का जिला अधिकारी था, और वो इतना खूंखार था 1857 के क्रांति में उसने जो है वो हमारे जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें हमारे सैनिकों को कुचल दिया था उसने, और उससे खुश होकर के उसको जिला अधिकारी का पोस्ट दिया गया था इटावा में। और फिर उसने दिमाग लगा करके और 1885 ईस्वी में वही A.O. ह्यूम ने जो है, जो इटावा का जिला अधिकारी था, अंग्रेज था और खूंखार था भारत के हिंदुओं के प्रति, जो हम लोग उसके गुलाम थे, तो उसको उसने अपने जो है हाथ से जो है ये कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और हम लोग खुश थे कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। नहीं, वो तो अंग्रेजों के लिए ही काम कर रही थी और आज तक कर रही है। नकली गांधी खानदान जितना जल्दी भारत से खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व मिट जाए, भारत के हिंदुओं के लिए उतनी ज्यादा जो है बहुत जरूरी विषय है।
क्योंकि मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। सोनिया गांधी एंड कंपनी, एनके सूद की किताब आप लोग पढ़िए, जो रिटायरमेंट के बाद रॉ के बड़े अधिकारी रहे हैं, एनके सूद प्रमुख रहे हैं। उन्होंने जो किताब लिखा है उसमें सोनिया गांधी को केजीबी जो है, जैसे हमारा रॉ है भारत का जासूसी संस्था, उसी तरह सोवियत संघ का जासूसी संस्था, आज रूस का जासूसी संस्था का नाम है केजीबी। तो सोनिया गांधी 1968 में जो भारत आई थी वो केजीबी के एजेंट के रूप में आई थी। हम लोग उसको मान लिए कि राजीव गांधी से उनकी जो है वो दोस्ती हुई और फिर वो प्यार में बदल गया, लेकिन नहीं, वो प्लानिंग करके वो सोवियत संघ की एजेंट के रूप में आई थी। ये अलग बात है कि जब उनको यहाँ बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला सोनिया गांधी को, तो वो जो है वाकई उनसे प्यार मोहब्बत करने लगी। लेकिन आज भी 2013 ईस्वी की बात है कि जब सोनिया गांधी को लगा कि मनमोहन की सरकार अब जाने वाली है, तो गुप्त बीमारी का बहाना बना के 45 दिनों तक, भारत से 1.5 महीने तक जो है सोनिया गांधी गायब रही। एक सार्वजनिक जीवन में पलने वाली महिला और इस तरह से जो है सार्वजनिक जीवन से जो है 1.5 महीने तक बिना बताए चुपचाप गायब हो जाए और बाद में किसी हॉस्पिटल में झूठी सी जो है फोटो बना के दिखा दे कि मैं बीमार चल रही हूँ, ये भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। भारत में करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जो है महिलाएं भी रहती है और उसमें सबके गुप्त रोग भी होता है, वो कभी छिप के जो है इलाज कराने नहीं जाती है। ये सारी बातें, सारी सिम्टम ये समझाना रहा है, हम हिंदुओं को चीख चीख के बता रहा है कि आज भी सोनिया गांधी एंड कंपनी, पूरा सिस्टम इनका जो है वो ये अपने मन से नहीं चलती है। आज भी ये गद्दारी का काम कर रही है भारत के साथ। और ये मैं पूरी बातें जो है पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा इन सब चीजों का चिंतन करता हूँ कि हमारे 13 टुकड़े भारत के अभी तक हो गए, पिछले जब से ईसाई 2023 वर्ष पहले आए हैं और जब से मोहम्मद जो है वो 1450 वर्ष पहले आए हैं। जबकि सत्य सनातन धर्म का जो है आइडेंटिफिकेशन जो है आज का नहीं है, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख इतने वर्ष पुराना जो है इस हमारे सनातन धर्म का रिकॉर्ड है। जो शंकराचार्य जी जो है, आज निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे चारों वेद के जो है ज्ञाता हैं और संसार के जो है सबसे बड़े वैदिक गणित के जो है सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्य को जो है बताने का काम पूरे संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को करके दे रहे हैं। अमेरिका की नासा संस्था जो है वो उनको जो है 5 बार अभी तक बुला करके उनसे ब्रह्मांड के रहस्य पर मैं अपनी बातें रखने का प्रवचन उनका सुना है। और भारत के इसरो भी उनको बुला बुला के सुनता है। तो वो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि भारत का सत्य सनातन धर्म जो है 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख वर्ष पुराना है। और इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने के लिए ईसाई और मुस्लिम भारत पर हावी हो रहे हैं, ये हम लोगों के चिंता का विषय है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, जो दिल्ली प्रदेश के मैं अभी अध्यक्ष बनाया गया हूँ, इससे पहले मैं 6 महीने से कार्यकारी अध्यक्ष था, अभी मुझे 2-3 दिन पहले अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूँ कि हम हिंदुओं की रक्षा करें और हिंदू के साथ होने वाले जितने भी छल प्रपंच हैं भारत में उसको खत्म करें। भारत 13 बार टुकड़ा होकर के भारत से जो है दूसरे देश, खासकर मुस्लिम देश सब निकले हैं। ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ भारत है वो हिंदुओं को दे पूरी तरह से जो है। और इनके पास इतनी जो है अब राज्यसभा और लोकसभा में जो है जनमत है नरेंद्र मोदी जी को कि ये चाहे तो भारत को जो है स्वतः घोषित कर सकते हैं और पास करवा सकते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हम ऐसा इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो 23% मुस्लिम आबादी भारत में थी। 38 करोड़ टोटल जो है आबादी थी भारत की, जिसमें 6.5 करोड़ मुसलमान थे। 23% के आसपास मुसलमान थे भारत में। उनको अंग्रेजों ने 33% जमीन दे दिया। और जब 33% जमीन दे दिया अंग्रेजों ने मुसलमान को, और उन्होंने एक पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो है देश का 3 टुकड़ा कर दिया भारत का, उसके बाद भारत में एक भी मुसलमान को रहना ये बिल्कुल ही जो है गुनाह का काम था। क्योंकि पाकिस्तान बनाने से पहले 1946 में प्रतिनिधि सभा का एक जो है वो चुनाव हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने 89% यानी 90 में 1 कम, 100 में 11 कम, 89% मुसलमानों ने जो है पोलिंग किया पूरे भारत में कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो जब उन्होंने ये खुद ही जो है स्वेच्छा से स्वीकार किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए
और 23% मुसलमान जो उस समय में थे, 38 करोड़ में थे भारत में, उस 23% को 33% जमीन दे दिया गया था उस समय में अंग्रेजों के द्वारा, और हिंदू ने उसको मान भी लिया। मात्र 66% 67% जमीन लेकर के भारत जो है एक तिहाई उनको दिया गया और 2 तिहाई जो है हमारे पास रहा। तो अब उसमें जो एक भी मुसलमान अगर भारत में है तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद जो है पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। लिहाजा भारत सरकार से निवेदन है कि मुसलमानों को जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से बात करके उन लोगों को वहां जो है स्वेच्छा से भेजा जाए, और जो हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए हैं, अभी बचे खुचे हैं, पहले तो बहुत थे, 28% पाकिस्तान में और 35% बांग्लादेश में रह गए थे, लेकिन अब जो है वो 6% जो है बांग्लादेश में और 1% पाकिस्तान में। तो जो भी हैं उनको स्वेच्छा से भारत सरकार जो है अपना बॉर्डर खोले और सारे हिंदू को भारत में बुला ले। जो भारत में मुसलमान रह गए थे 1947 में, उनको जो है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो है स्वेच्छा से जाने के लिए बोल दें। यही इसका एक मात्र सोल्यूशन है, वरना मुसलमान जो है वो किसी भी अपने देश के प्रति कभी वफादार नहीं हुए हैं। मुसलमानों का ये जो है सिस्टम रहा है, 57 कंट्री जो उनका बना है, वो सिर्फ और केवल सिर्फ मक्का और मदीना के प्रति जो है उत्तरदायित्व है। तो जब वो मक्का और मदीना के प्रति उत्तरदायित्व है तो उनका देश से लगाव, भारत से लगाव हो ही नहीं सकता है, उनके सिद्धांत के ही विरुद्ध है ये। लिहाजा हम इसमें रिजिट हैं कि जो आदमी भर दिन में 5 बार नमाज पढ़ करके इस बात की वो जो है वो प्रतिज्ञा लेता है कि हमें इस पृथ्वी पर में सिर्फ और केवल सिर्फ जो है अल्लाह के ही आदेश को मानना है और अल्लाह के बंदे को ही रहने देना है, बाकी जो है वो पृथ्वी पर काफिर है, और काफिरों का इस पृथ्वी पर रहना, छोड़ दीजिए भारत, पृथ्वी पर ही रहना गुनाह है। यही कारण है कि इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, जापान में तो खैर मुस्लिम को जाने नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया हो, नीदरलैंड हो या न्यूजीलैंड हो, कहीं भी जहां भी मुस्लिम हैं, फ्रांस हो, जहां भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं, कनाडा हो, वहां मुसलमानों के द्वारा जो है हमेशा जो है आतंकवादी गतिविधि सब फैलाया जाता है। और ये डिफिनेशन अच्छी तरह जो है भारतीय हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि हमें जो है अब अपने भगवान से सीखना पड़ेगा, अपने देवी देवता से सीखना पड़ेगा, हमें अहिंसक बन के नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। अहिंसा के कारण ही भारत के पिछले 2000 वर्ष में 13 टुकड़े हो चुके हैं, अब 14वां टुकड़ा हम भारत के नहीं चाहते हैं। लिहाजा अखिल भारत हिंदू महासभा मरते दम तक जो है इसके लिए लड़ाई लेने के लिए तैयार है, कमर कस चुका है। आज जो 1935 में जो परेशानी थी भारत में, 1940-1945 में जो परेशानी थी, वही सेम परेशानी मुंह बाए खड़ी है। तो इन सब का निदान ये है कि हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा और शक्तिशाली बन के हिंदुओं के विषय में भारत में अब सोचना पड़ेगा। यही एकमात्र इसका उपाय है। जब तक हम जो है वो टाइट नहीं होंगे, जब तक हम जो है अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेगी। यही होगा कि एक दिन गर्दन जो है मुसलमानों का, ताताइयों का गर्दन जो है हमारे घर तक, आपके घर तक, पूरे भारत के जितने हिंदू हैं सबके घर तक पहुंचेगा। कारण 400 वर्ष पहले अफगानिस्तान में जो है बहुत सारे हिंदू रह गए थे, आज तालिबान के शासन में मुश्किल से वहां से 150 हिंदू निकल पाए, बाकी तो खत्म ही कर दिया था। वही हाल आज पाकिस्तान का है, कहाँ 28% मुसलमान 1947 में थे, आज मात्र 1% हिंदू, 28% रह गए थे 1947 में, क्या नाम है कि पाकिस्तान में, और आज मात्र 1% रहे हैं। बांग्लादेश में 35% जो है हिंदू रह गए थे, जिसमें दलित ज्यादा थे, क्योंकि योगेंद्र नाथ मंडल का प्रभाव पड़ गया था। उनको पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री का जो है झांसा दे करके मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उनको पाकिस्तान में ले लिया, और उसके बदले में उन्होंने अपने जितने भी उनके अनुयायी थे योगेंद्र नाथ मंडल के, वो सब दलितों को लेकर के वो बांग्लादेश में रह गए। परिणाम आज जो है सारे दलित काटे गए, सब हिंदू भी काटे गए, मात्र 6% हिंदू अब जो है बांग्लादेश में रहा है। और मैं समाचार पत्र सब देखता हूं और टेलीविजन देखता रहता हूं, खासकर जी न्यूज देखता हूं, उसमें हमेशा आ रहा है बराबर जो है बांग्लादेश से भी मंदिर जलाने, तो हिंदुओं का मकान जलाने की बातें बांग्लादेश से आती रहती है। तो हमने अपने तरफ से एक एक बात हिंदुओं को आगाह किया, जब तक आप अपने देवी देवता से सीखोगे नहीं, आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या लेनी पड़ेगी। आपको मैकाले की शिक्षा पद्धति को बंद करके उसकी जगह पर गुरुकुल परंपरा से जो है शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गुरुकुल परंपरा में 52 विषय पढ़ाए जाते हैं,
52 सब्जेक्ट जो है वो गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है और वहाँ से जब बच्चे आपके निकलेंगे तो फौलादी निकलेंगे। हमें भारत के हिंदुओं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपको जो है वो क्या नाम है कि आपको जो है इजराइल से सीखनी चाहिए, जिनका अस्तित्व जो है हिटलर जैसे जो है घोर हिंसावादियों ने जो है खत्म कर दिया था। और आज यहूदी जो हैं वो इजराइल के रूप में धीरे धीरे अपने विस्तार करता जा रहा है। आज 400-500 इजराइल के व्यक्ति को मारा था, बदले में 20 लाख जो है मुसलमानों का पूरा गाजा सिटी जो है उन्होंने गाजा देश ही कब्जा कर लिया दोबारा से। अब वो मर रहे हैं और कोई नहीं बोल पाया। चिल्लाए तो खूब, कुवैत वगैरह सब जो है कुछ चिल्लाया, 2-3 देश जो है कुरकुराया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका जैसे देश से और इजराइल जैसे देश से जाके लड़े। तो अब जो है भारत इतना जरूर मजबूत है कि भारत अपना जो है दुख और दर्द समझ सकता है। और भारत में आज तो जो है नरेंद्र मोदी जैसे जो है वो युग पुरुष जो है अभी जो है भारत में प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उनको जो है सब आदमी 2024 में फिर से सत्ता में लाइए। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और हिंदू हित का जो क्षय हो रहा है, पतन हो रहा है भारत में, उसको संभालेंगे। हमारे मंदिर वगैरह, मठ वगैरह सब जो सरकार के कब्जे में है उनको फ्री करेंगे। हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भारत में लागू करेंगे और ये मैकाले की शिक्षा पद्धति को जो है लात मार के भारत से भगाएंगे। ये हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जॉर्ज मैकाले की शिक्षा पद्धति कतई बर्दाश्त नहीं है। हम भारत में जो है एक से एक हमारे पास जो है वो भाषा है, हम अपनी भाषा का पढ़ाई करेंगे। हम भारत को जो है वो मजबूत और विश्व गुरु भारत जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार झा मास्टर जी। मैंने जितनी बात आपको बताई है एक भी मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है और मेरे तर्क में दम है। कोई अगर डिस्कस करना चाहे तो मेरे साथ घंटों बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है। मैं इस सारे विषय पर दोबारा से आपके साथ चिंतन करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी आप जो है सलाह मानिए या चुनौती मानिए, मैं दोनों के लिए स्वीकार हूँ। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद।